हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। आगे केमिस्ट्री में का परिचय जानेंगे, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन हैं और केमिस्ट्री में कितने सिलेबस पढ़ने हैं, ये सब की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि आखिर केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। कहता है केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुआ है वह मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला चट्टान। जिसका अर्थ क्या होता है? काला चट्टान होता है। यानी केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुआ वह मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला चट्टान, है ना। आगे कहता है केमिस्ट्री किसे कहते हैं। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना एवं उसके संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों की संरचना एवं उसके संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो लैवोजियर जो हैं वह केमिस्ट्री के पिता हैं। लैवोजियर को केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है। ये तो हम लोग देखें केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उनके फादर का क्या नाम है। तो केमिस्ट्री के फादर का नाम लैवोजियर। अब हम लोग देखेंगे आखिर एग्जाम में जो आपका केमिस्ट्री पूछा जाता है वो कितने अंक का पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में आप केमिस्ट्री 26 अंक का पूछा जाता है। अब 26 अंक में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में कितने शॉर्ट होते हैं, कितने लॉन्ग होते हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको 15 क्वेश्चन आपको जो 2020 में एग्जाम लिया गया है जिस नए पैटर्न के अनुसार, तो इसमें 15 ठो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 4 बनाना रहता है, वो भी 2-2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 8 अंक शॉर्ट हो गया। 2 आपका लॉन्ग दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 1 बनाना रहता है, वो भी कितने अंक का? तो 5 अंक का, यानी 5 नंबर। तो ये कितना हो गया? 13 अंक इधर हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव जो 15 पूछा गया था उसमें से आप लगभग 13 अगर आप बता देते हैं तो आपका टोटल 13 प्लस 13 आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 9, जिसमें से 4 आपको बनाना रहता है, 2-2 अंक का रहता है, तो 8 अंक हो गया। 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 1 आपको बनाना रहता है, वो भी 5 अंक का, तो वो 5 हो गया। तो 8 5 13 आपका किससे हो गया? तो शॉर्ट लॉन्ग मिलाकर हो गया। अब 15 पूछता है, आपका दिया हुआ रहता है, जिसमें से लगभग आप 13 अगर बता देते हैं तो आपका कितना 26 अंक हो जाता है। तो जो 2020 में आपका एग्जाम लिया है उसमें आपको साइंस में टोटल आपको 48 ठो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहा था, जिसमें से आपको 40 बनाना था। तो ऐसा नहीं कि 13 बनाएंगे तभी हम मतलब 26 मेरा अंक आएगा, यानी टोटल आपका 80 अंक का होता है, तो टोटल 80 आएगा। जब तक 13 नहीं बनाएंगे तब तक 80 हमारा नहीं आएगा। नहीं, अगर आपको 10 ही केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो जो आगे आगे जो आपका ज़्यादा दिया हुआ रहता है, चाहे वो बायोलॉजी में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, तो आप वहाँ से बनाकर आप टोटल आप 40 पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें सिलेबस कितने पढ़ने हैं। सिलेबस की संख्या हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपका कितने लेसन पढ़ने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सिलेबस है क्लास 10th केमिस्ट्री का वो 5 लेसन पढ़ने हैं। उसमें कितने लेसन पढ़ने हैं? 5 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षारक और लवण, तीसरा है धातु और अधातु,
चौथा है कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा है तत्वों का वर्गीकरण। ये 5 लेसन अगर हम आप पढ़ते हैं तो आपका 26 अंक कंप्लीट होता है, यानी केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में 5 लेसन, जिसमें पहला का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दूसरा का नाम अम्ल, क्षारक और लवण, तीसरा धातु और अधातु, चौथा कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा तत्वों का वर्गीकरण। यही आपका सिलेबस था। और अगर आप अभी तक फिजिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।